जय हिंद दोस्तों। सभी को मेरा नमस्कार। उम्मीद करते हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं विद्युत बल्ब। विद्युत बल्ब किस तरीके से काम करता है, इसकी संरचना किस तरीके से होती है, इस वीडियो में हम सीखेंगे। तो देखिए, विद्युत बल्ब विद्युत बल्ब एक कांच का खोखला गोला होता है। ठीक है, विद्युत बल्ब के बारे में हम पढ़ रहे हैं। विद्युत बल्ब एक कांच का खोखला गोला होता है। जब विद्युत बल्ब में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, ठीक है, विद्युत बल्ब में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इसके तंतुओं का, इसके जो तंतु हैं, इसके तंतुओं का टेम्परेचर बढ़ जाता है। तंतु का टेम्परेचर लगभग 1500 डिग्री सेल्सियस से लेके 2500 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। ठीक है, जब इतना टेम्परेचर इसको दिया जाता है तब जाके इसका तुल्य प्रतिरोध बहुत अधिक होता है। ठीक है, इतना होने के बाद ही आपका जो विद्युत बल्ब है, विद्युत बल्ब के तंतु हैं, जो टेम्परेचर पाने के बाद गर्म होके और तब जो है जी चमकते हैं। ठीक है, तो आपको इतनी सी बात आपको बहुत ही कम शब्दों में बताना चाहता हूँ कि विद्युत बल्ब विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित एक उपकरण है, जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर इनके तुल्य प्रतिरोध का मान यानी कि तापमान बहुत ज़्यादा हो जाता है। लगभग कितना हो जाता है? 1500 डिग्री सेल्सियस से लेके 2500 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। ठीक है, इतना होने के बाद यह चमकने लगता है। मतलब आप कह सकते हो सीधी सीधी बात कि तुल्य प्रतिरोध का मान बढ़ने से, इसका टेम्परेचर बढ़ाने से, ठीक है, हमारा विद्युत बल्ब है वो जलने लगता है। ये तो आपके विद्युत बल्ब के लिए 4 लाइनें हो गई हैं। इसके बाद हम बात करेंगे आपके विद्युत बल्ब की संरचना की। तो देखिए, आपके सामने एक चित्र बना हुआ है जो कि विद्युत बल्ब का चित्र है। ठीक है, तो संरचना किस तरीके से होगी, विद्युत बल्ब की संरचना किस तरीके से होगी, तो पहले इसको समझते हैं मेरे प्यारे भाइयों। देखिए, विद्युत बल्ब एक कांच का खोखला गोला होता है। विद्युत बल्ब एक कांच का क्या होता है? खोखला गोला होता है। ठीक है, जिसमें कौन सी गैस? निर्वात रखकर, निर्वात में, ठीक है, नाइट्रोजन गैस भर देते हैं। ठीक है, क्या कौन सी गैस भरी जाती है? आपके विकल्प में ही पूछ सकता है जी कि विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है। विद्युत बल्ब में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है या फिर ऑर्गन गैस भरी जाती है। ऑर्गन गैस भरी जाती है या फिर नाइट्रोजन गैस विद्युत बल्ब में भरी जाती है। तो विद्युत बल्ब एक कांच का खोखला गोला होता है जिसमें निर्वात में रखकर नाइट्रोजन या ऑर्गन गैस को भर दिया जाता है। इसके ऊपरी सिरे पर एक एल्यूमिनियम की टोपी होती है। देखिए जी, आपकी एल्यूमिनियम की एक टोपी है, जिसमें एल्यूमिनियम की एक टोपी होती है। इस टोपी में 2 पिनें लगी होती हैं। देखिए जी, 2 पिनें आपकी लगी हुई हैं। इस बल्ब में क्या होता है कि 2 पिनें लगी होती हैं, जिनका काम होता है होल्डर में अच्छी तरीके से लटकाने का काम होता है। ठीक है, इसको बंद करने, इस एल्यूमिनियम की टोपी को बंद करने के लिए इसमें एक लाख का या चपड़े का, ठीक है, लाख या चपड़े का एक धातु भरा जाता है। ठीक है, जो कि ऐसा होता है जो कुचालक होता है विद्युत का। ठीक है, इसलिए इसको हम बंद कर देते हैं, लाख से या चपड़े से इसको हम बंद कर देते हैं। इसके ऊपर 2 जिंक के या जस्ते के टांके लगे हुए होते हैं। इसके ऊपर किस चीज के टांके लगे होते हैं? जिंक या जस्ते के टांके लगे हुए तो होते हैं। इसी के माध्यम से, ठीक है, विद्युत धारा अंदर भेजी जाती है। ठीक है, इसमें 2 तार होते हैं जो कि एक कांच की नली के जरिए अंदर जाते हैं। ठीक है, यह कांच की नली से हम 2 तार भेजते हैं, वो इस तरीके से लगाए जाते हैं कि ये एक दूसरे को स्पर्श ना करें। ठीक है, इसके अंदर एक तंतु होता है, यह तंतु होता है टंगस्टन का। यह तंतु होता है टंगस्टन का। अगर आपसे विकल्प में पूछ लिया कि विद्युत बल्ब में जो तंतु होता है वो कौन से पदार्थ का होता है या कौन सी धातु होती है, तो वो होती है टंगस्टन की धातु। जब हम विद्युत धारा इसमें प्रवाहित करते हैं तो इसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, और यह बल्ब चमकने लगता है। ठीक है, आपकी इतनी सी विद्युत बल्ब की संरचना थी जो कि हमने आपको छोटी सी वीडियो के माध्यम से समझा दी है। उम्मीद करते हूँ कि आप लोगों को हमारी बात समझ में आई हो। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक करिए, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।